नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर और आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। मराठी में मैं प्रतिपक्ष नाम का यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। और पहले से जब कभी हिंदी वीडियो बनाया तो वो मैं प्रतिपक्ष में डालता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने प्रतिवाद ये अलग सिर्फ हिंदी के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है। तो जो मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं भाऊ तोरसेकर को, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, घंटी के सिंबल पर क्लिक करें। अब आज की राजनीति या आज के विषय की तरफ मैं मोड़ लेता हूं। दोस्तों, बीजेपी की ताकत आज पूरे देश में फैली हुई है। केरल और तमिलनाडु छोड़कर बाकी ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहां बीजेपी की ताकत है ही नहीं। हाँ, ये दो राज्यों में बीजेपी, साउथ की दो राज्यों में बिल्कुल दुबली है। लेकिन आंध्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, ऐसे दक्षिणी राज्यों में भी बीजेपी का प्रभाव हर 10 साल में पिछले बढ़ा है। एक एक चुनाव के बाद बीजेपी का प्रभाव बढ़ता गया है। और आज अगर हम देश का नक्शा देखें, पॉलिटिकल मैप देखें, तो 12-14 से ज्यादा राज्यों में छोटे बड़े बीजेपी की सत्ता है, या बीजेपी का मुख्यमंत्री है, या तो बीजेपी किसी गठबंधन के साथ सत्ता में बैठी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इतने राज्यों में बीजेपी सत्ता में बैठी है और लोकसभा में भी बहुमत नहीं लेकिन सत्ता में बैठी है और तगड़े संख्या बल से बैठी है, 240 एमपी लेकर अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो दिल्ली जैसे एक 7 लोकसभा क्षेत्रों का जो चुनाव है, इसके लिए बीजेपी ने इतना इतनी ताकत लगाने की जरूरत है क्या, ये सोचना पड़ता है। आपको याद होगा कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली में हार गई थी। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी जब विधानसभा का चुनाव कुछ महीनों बाद आता है तो बुरी तरह से हार जाती है। 2015 में बीजेपी को 70 में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2020 में 70 में से सिर्फ 7 सीटें मिली। जो बीजेपी लोकसभा का वोटिंग होता है तब 50-55 सीटों पर विधानसभा के मताधिक्य पा लेती है, बढ़ोतरी पा लेती है, बढ़त पा लेती है। वही बीजेपी विधानसभा में क्यों बुरी तरह से हार जाती है? तो इसका एक कारण ये बताया जाता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका चेहरा बीजेपी नहीं दे पाती। साहिब सिंह वर्मा हो, मदन लाल खुराना हो, विजय मल्होत्रा हो, ऐसे जो दिग्गज नेता दिल्ली में हुआ करते थे, आखिरी सुषमा स्वराज थी, ऐसा कोई चेहरा पिछले 10 साल में दिल्ली में नहीं उभरा है। एक तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव बीजेपी को मोदी के चेहरे पर ही लड़ना पड़ता है, अमित शाह को ही लड़ना पड़ता है। मानो अमित शाह दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के नेता है। इसी ढंग से अगर चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? आज वोटर बहुत सयाना हो गया है। वो सोचता है, वो देखना चाहता है कि हमारी बेटी जिस घर में ब्याह कर जाने वाली है वो लड़का कौन है, वो करता क्या है, नौकरी करता है, कारोबार करता है, या कहाँ बिजनेस करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, लड़का है भी या नहीं। ये जैसे वधु पिता देखना चाहता है, बिल्कुल वोटर ऐसा हो गया है कि हम पर राज करने वाला मुख्यमंत्री कैसा होगा, कौन होगा, उसका चेहरा क्या है, उसका घर, उसका परिवार, उनका रुबाब, वो सब दिखाई देता है, लेकिन लड़का कहाँ है? लड़के का चेहरा जैसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसा ही वोटर चाहता है कि आगे होने वाला जो मुख्यमंत्री है वो हमें दिखाओ। 10 साल पहले जब केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो 3 बार की मुख्यमंत्री थी, उनके सामने चुनाव लड़ा और उनको हराया था, तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन
उसके पास दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, उसका चेहरा था। और बाद में जो दो विधानसभा चुनाव हो गए, उस वक्त उनके सामने केजरीवाल जैसा चेहरा था। बीजेपी ने किरण बेदी जैसा चेहरा लाया, लेकिन बीजेपी वही फंस गई, क्योंकि किरण बेदी बड़ा नाम था लेकिन चेहरा नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, किरण बेदी पार्टी में भी नहीं थी, तो बीजेपी फंस गई। पिछला 2020 का चुनाव बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया, फिर भी हार गई। तो ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। यही बीजेपी की खामी है। लेकिन मैं उल्टा सोचता हूं, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि अगर पिछले दो चुनाव बीजेपी हार गई और फिर भी लगातार 3 बार लोकसभा में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतती है, तो इस विधानसभा एक छोटी सी विधानसभा है जिसको पूरा राज्य भी नहीं माना जाता, जहां गृह मंत्री नहीं हो सकता, केंद्र शासित प्रदेश जैसा, राज्यपाल जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको जितने अधिकार है उतने भी अधिकार अगर मुख्यमंत्री को नहीं है, तो ऐसे छोटे राज्य के लिए बीजेपी इतनी ताकत क्यों लगा रही है इस बार? ये सवाल का जवाब ढूंढना मुझे जरूरी लगता है। अगर 2015 और 2020 दोनों बार लोकसभा के दैदीप्यमान विजय के बाद विधानसभा में कुछ महीनों में बीजेपी की बुरी हार होती है, तो वो अगर बीजेपी ने हजम कर लिया है, तो इस बार इतनी ताकत लगाने का क्या कारण है? इस बार ऐसा क्या है दिल्ली के चुनाव में कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक कर दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बिठाना चाहती है? तो इसका एक कारण मैं मानता हूं कि जब तक केजरीवाल का फेनोमेना खत्म नहीं होता, तब तक आम आदमी पार्टी चलेगी। और जब तक आम आदमी पार्टी चलेगी, तो बीजेपी के लिए एक छोटा सा एक खामियां होती है। वो देश जीतने वाली और दिल्ली में बैठकर राज करने वाली कांग्रेस बीजेपी दिल्ली विधानसभा क्यों नहीं जीत पाती, ये सवालिया निशान हमेशा के लिए खड़ा होता है। और उससे निपटने के लिए बीजेपी को दिल्ली जीतना जरूरी लगता है। लेकिन ये भी आज की बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है। 2015 हो या 2020 हो, दोनों बार बीजेपी हारी थी। तो इस बार ऐसी कौन सी बड़ी नामुश्किल आने वाली है कि भाई अब जीतना, इस बार नहीं जीता तो कुछ नहीं हुआ? तो बात यह है कि लोकसभा में बुरी तरह से बीजेपी की हार हुई, परसेंटेज कम नहीं हुआ लेकिन सीटें कम हो गई। और उस कारण से जो एंटी बीजेपी फोर्सेस है, उनकी हिम्मत बढ़ गई है। तो वो हिम्मत खच्ची करने के लिए, काटने के लिए, नामो हरम करने के लिए दिल्ली जीतना जरूरी हो जाता है। जिस ढंग से लोकसभा के बाद कुछ महीनों में, 5-4 महीनों में हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस हार गई, तो कांग्रेस की हिम्मत घट गई। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव लड़ते लड़ते कांग्रेस थक गई, कांग्रेस हार गई, और कांग्रेस का महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा से भी बुरी हालत महाराष्ट्र में हो गई। तो इससे जीतने वाली पार्टी बीजेपी जैसी पार्टी, उसको एक मोमेंटम मिल जाता है, एक गति मिल जाती है, एक चालना मिल जाती है। वो गति, वो मोमेंटम कायम रखना है, तो दिल्ली में भी जीत हासिल करना और जरूरी हो जाता है। मैं मानता हूं कि आज इस टाइम तीसरी बार दिल्ली में पूरी ताकत झोंक कर बीजेपी उतरी है। इसका कारण सिर्फ दिल्ली विधानसभा या दिल्ली का मुख्यमंत्री होना जरूरी नहीं है। दिल्ली पूरे देश की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। क्योंकि जो लोकसभा में बहुमत गंवाने के बाद बीजेपी को एक गतिमानता रोक गई थी, मानो एक रोड स्पीड ब्रेकर आ गया था, उससे उछल कर निकलना है। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जीतना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि
झारखंड में महाराष्ट्र के साथ साथ चुनाव हो गए, लेकिन झारखंड में बीजेपी नहीं जीत पाई। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी बीजेपी के लिए कि कांग्रेस झारखंड में नहीं जीती है, एक क्षेत्रीय पार्टी जीती है। क्षेत्रीय पार्टी से लड़ना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आसान बात है। लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस की ताकत जो घटती गई है, वो घटने वाली ताकत अगर रिवाइव होती है, फिर से उछलकर सामने आ जाती है, तो एक बड़ी ताकतवर ऑल इंडिया पार्टी दुश्मन बन के खड़ी होगी। तो क्षेत्रीय पार्टी जीतना कोई बड़ी बात नहीं, राष्ट्रीय पार्टी जीतनी नहीं चाहिए। तो दिल्ली में एक बात साफ है कि दिल्ली में भी मुकाबला आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से है। हाँ, उसको रिकॉग्निशन ऑल इंडिया पार्टी करके आम आदमी को मिला है, लेकिन असल में आम आदमी पार्टी भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, दिल्ली और पंजाब केंद्रित पार्टी है, और पंजाब से भी ज्यादा दिल्ली केंद्रित पार्टी है। लेकिन केजरीवाल जैसा इंसान, केजरीवाल जैसा लीडर अगर अपोजिशन कैंप में हो और वो कुछ गड़बड़ करने के लिए अपोजिशन के खेमे में ताकत दे सकता है, तो उसको भी खच्ची करना, खत्म करना जरूरी होता है। और इसलिए केजरीवाल को हराकर अपना मुख्यमंत्री बिठाना, ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा उद्दिष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो मोमेंटम हरियाणा और महाराष्ट्र से पैदा हुआ है, उसकी कंटिन्यूटी रखना, इसके लिए दिल्ली जीतना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया। दिल्ली हारने से बड़ा नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं, ना कि मोदी सरकार गिरने वाली है। हाँ, लेकिन अगर केजरीवाल हारता है और बीजेपी का दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाता है, तो 6, 7, 8 महीने के बाद जो बिहार का चुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। और दिल्ली जीतने के बाद नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनमें उनके मन में अगर कुछ घालमेल है, चल बिचल है, वो भी निकल जाएगी कि नहीं, इनके साथ रहना पड़ेगा अगर फिर से बिहार जीतना है तो दो बड़े इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तो केजरीवाल जैसी विकृतियां जो इंडियन पॉलिटिक्स में पैदा हो गई है, उनका खात्मा अगर करना है तो दिल्ली बीजेपी को जीतना जरूरी है। और अगर कांग्रेस कमर कस के मैदान में उतरी है, तो केजरीवाल को लोकल इशू पर हराना बीजेपी के लिए बहुत आसान अवसर पैदा हो गए। उसका फायदा उठाना जरूरी है, उसका फायदा उठाना जरूरी है। क्योंकि अगर दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की ताकत थोड़ी थोड़ी भी बढ़ती है, तो उसमें केजरीवाल का घाटा है, और केजरीवाल का घाटा मतलब बीजेपी के लिए एक अच्छा अवसर होता है। लेकिन वो अवसर सिर्फ दिल्ली विधानसभा के लिए नहीं होता। कांग्रेस अपने तरीके से दिल्ली में खत्म हो गई है, उससे रिवाइव होने की, पुनरुज्जीवित होने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी अपनी जड़ उखड़ गई है, वो संवारने की और संभालने की कोशिश में है। बीजेपी को गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यही अवसर है कि अगर दिल्ली में अच्छी जीत बीजेपी पा लेती है, तो उसका परिणाम ऑल इंडिया हो सकता है। ऑल इंडिया हो सकता है कि इंडिया अलायंस में जाकर केजरीवाल ने खुद का नुकसान कर लिया, ये बहुत सारे क्षेत्रीय दल समझ जाएंगे। और इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में अपनी पार्टी को घुसेड़ देना और अपनी ही पार्टी का नुकसान कर लेना। केजरीवाल अगर हार जाता है, जिस ढंग से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो उसका ठिकरा कांग्रेस के नाम पर फोड़ा जाता है। और दिल्ली में केजरीवाल हार जाएगा, तो उसका ठिकरा कांग्रेस के साथ साथ इंडी अलायंस के सर पर फोड़ा जाएगा। और अगर केजरीवाल हारता है और इंडी अलायंस की क्षेत्रीय दल कांग्रेस से पल्ला झाड़ लेते हैं, तो वो बीजेपी की राजनीति के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि एक बात साफ है, अगर नीतीश और बीजेपी पूरी ताकत लगाकर बिहार का चुनाव लड़ेंगे, तो फिर से जीत जाएंगे। लालू की पार्टी नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, और
दिल्ली के बाद बिहार का चुनाव जीतना, यानी कि लगातार चार जीत अगर बीजेपी अर्जित करती है, तो उसके बाद आने वाला बंगाल वगैरह का जो चुनाव है उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। तो दिखाई देने में दिल्ली की विधानसभा बिल्कुल छोटी है, एक छोटा राज्य है, लेकिन अगर उसके परिणाम, उसका प्रभाव अगले 1.5-2 साल में होने वाले अलग अलग राज्यों के चुनाव में पड़ता है, तो उसका इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं, उसका महत्व, अहमियत हम समझ सकते हैं। और इसलिए बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीतना चाहती है, और जीतना चाहती है उससे भी ज्यादा केजरीवाल को दिल्ली से हराना चाहती है। और एक बार केजरीवाल हार जाते हैं तो उनकी पार्टी जगह के जगह बिखर जाएगी। अगर दिल्ली में बिखर गई तो पंजाब में भी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बात साफ है, देश को प्रभावित करने के लिए, देश की राजनीति प्रभावित करने के लिए एक छोटा राज्य दिल्ली है, वो बीजेपी को जीतना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ घंटी सिंबल पर क्लिक करें। नमस्कार।